पतिदेव, शादी के बाद औरत की ख्वाहिश कौन पूरी करता है? पापा, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अब माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। बेटे मानव ने अपने पिता नंद जी से कहा। नंद जी ने तो कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि उनके कानों में तो डॉक्टर साहब के कहे शब्द गूंज रहे थे। आपकी पत्नी अब कुछ ही समय की मेहमान है। हो सके तो उनकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करिए। उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें वो खिलाइए पिलाइए। नंद जी अपनी पत्नी को घर ले गए और उनकी देखभाल में लग गए। अब इस उम्र में उन्हें अपनी पत्नी की कीमत समझ आ रही थी, जब वो जाने की तैयारी में थी। डॉक्टर के कहे अनुसार वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेचैन थे। एक दिन सुबह सुबह वह उसका सर अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बोले, सुधा, वैसे तो हमने आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, लेकिन अब करना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? सुनिए जी, शादी के बाद औरत की कोई ख्वाहिश ही कहाँ रह जाती है, और अगर होती भी है तो उसे पूरा कौन करेगा? अब छोड़िए भी, हमारे पास वक्त ही कितना बचा है। हमारे मन में जो ख्वाहिशें हैं उतने वक्त में तो एक भी पूरी नहीं हो पाएंगी। उनमें से कई ख्वाहिशें से जुड़े लोग अब इस दुनिया में ही नहीं हैं। तुम कहकर तो देखो, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो जरूर करेंगे। सुधा जी फींकी से हंसी और बोली, मानव के पापा, मैं शादी के बाद कभी अपने मायके अपने मन से नहीं जा पाई। जब भी गई आपने आंसुओं से रुलाया। आपने और आपकी माँ ने इतने बंधनों में जकड़ कर रखा कि मायके का हर रिश्ता छुड़वा दिया। आज तक हर शादी विवाह में आप साथ लेकर जाते और उस रात में ही भागते हुए लेकर चले आते। कभी सोचा आपने कि मेरा भी मन करता है एक रात अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा, मौसी, बुआ सबके साथ रहने का? लेकिन आप तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। मेरा बड़ा मन करता कि मैं भी वहाँ अपनी सब बहनों की तरह रुककर सबके साथ हंसी ठिठोली करूँ, लेकिन आपने कभी ये बात समझी ही नहीं। शादी के बाद मैंने कोई छोटा सा त्यौहार भी मायके में नहीं मनाया। जीवन भर तरसती रह गई इस बात के लिए कि कभी तो मुझे भी किसी त्यौहार पर मायके जाने का मौका मिले। सब लड़कियों को हर मौके पर मायके आते जाते देखती तो मन में हुंक सी उठती, मेरे लिए ही ये सब इतना कठिन क्यों है? तब जवाब मिलता, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं समझता, इसीलिए तुम्हारी ये छोटी छोटी सी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो पाती। अब आप ही बताएं कि आप हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे, क्योंकि अब तो न माता पिता रहे न वो चाचा ताऊ रह गए जिनके साथ समय बिताने का मन करता था। जब ब्याह कर आई तो बड़ा मन करता कि आप मुझे कहीं घुमाने ले जाएं, सिनेमा दिखाने ले जाएं, हम लोग भी हनीमून पर जाएं। लेकिन आते ही घर गृहस्थी की बागडोर मेरे हाथों में सौंप दी गई। आपके साथ समय बिताने को, बातें करने को तरसती रह जाती। आप तो मेरे पास तक नहीं भटकते। आपका साथ बस चंद मिनटों का ही मिलता। आपका काम खत्म और आप करवट लेकर सो गए, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। आज्ञाकारी बेटा बनने के चक्कर में आपने हमेशा मेरी छोटी सी छोटी ख्वाहिश को नज़रअंदाज किया। आपसे अपने मन की बात करने के लिए तरसती रह जाती, लेकिन जब तक काम समेटकर कमरे में आती आप सो चुके होते। अपने मन की बात किससे कहने जाती? सब कुछ अंदर ही अंदर चलता रहता, लेकिन आपने कभी पूछा तक नहीं। आपको याद होगा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग फ़ोटो स्टूडियो चलकर एक तस्वीर खिंचवाए, लेकिन जब आपसे कहा तो आपने साफ मना कर दिया। आज तो सब मोबाइल में खींच लेते हैं, लेकिन हमारी तो एक तस्वीर आपके मोबाइल में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी साथ में तस्वीर खिंचवाने को कहती आप हमेशा छिटक कर दूर चले जाते। अब मेरे जाने के बाद ढूंढते रहना, हमारी तस्वीर कहीं नहीं मिलने वाली। बताइए, अब आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे जब मैं मृत्युशैया पर पड़ी हूँ? कभी कुछ पहनती ओढ़ती तो मन करता कि आप भी बाकी पतियों की तरह मेरी तारीफ करें, लेकिन आपको तो निगाह उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं रहती। कभी कुछ अच्छा बनाती तो सब तारीफ करते, आपकी तरफ बड़ी आस के साथ देखती, लेकिन आप देखकर भी अनदेखा कर देते। जिंदगी भर आपकी तारीफ के लिए तरसती रह गई, लेकिन आप कभी मेरे स्त्री मन को पढ़ ही नहीं पाए। मेरा आत्मविश्वास तक चला गया। ये लगता कि मैं दुनिया की एक ऐसी औरत हूँ जिसके अंदर कोई खूबी नहीं जो पति को रिझा सके। मेरी ख्वाहिशें कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी छोटी थी, जो मन के अंदर ही दबी रह गई। कहते कहते सुधा जी की सांस फूलने लगी, तो नंद जी ने उन्हें पानी पिलाया, जिससे कुछ देर के लिए वो ठहर गए। अब मेरे मरने के बाद आप मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करना, मुझे खूब सजाना, मेरी मांग अपने हाथों से बढ़ना और हमेशा खुश रहना, बस यही ख्वाहिश है। एक बात और मानव के पापा, जीवन साथी की ख्वाहिशें पूरी करनी है तो जीते जी करिए, ऐसे मरते समय पूछकर उसका मजाक मत उड़ाइए।
कहकर सुधा जी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। नंद जी फपक कर रोने लगे और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रही और मैं हमेशा तुम्हारी अवहेलना करते रहा। कभी तुम्हारे मन की ख्वाहिशें समझने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब तक इंसान आंखों के सामने मौजूद रहता है तब तक लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन उसकी जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आ जाती है। तब कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जाने वाला तो तरस कर चला गया। अब पछताने से क्या होता है? तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट में जरूर। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।